आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि अगर किसी घर में कमाने वाला एक हो और खाने वाले ज़्यादा हों तो ऐसे घर का निज़ाम चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। और ये सबसे ज़्यादा मुश्किल हम होम मेकर्स और हाउस वाइफ्स के लिए होता है, क्योंकि ऐसे घर को चलाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो इस टास्क को अच्छे तरीके से पूरा करने के लिए हमें कुछ बातों को हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि अगर हम एक ही शॉप से या एक ही मार्केट से अपनी ग्रोसरी करते रहें तो हमें प्राइसेस का इतना आइडिया नहीं होता, तो हमें कभी कभार दूसरी शॉप्स या मार्केट से भी चीज़ें लेते रहना चाहिए। हो सकता है कि अगर एक चीज़ हमें किसी शॉप पे 50 की मिल रही है तो दूसरी शॉप पे वो हमें 45 या 40 की भी मिल सकती है। तो अगर आप एक चीज़ से 5 रुपये बचाते हैं तो इसी तरह से आप 10 चीज़ों से कितने पैसे बचा सकते हैं। बेशक हमें ये मामूली सा मुनाफा लग रहा है या फिर मामूली सी बचत लग रही है, लेकिन जब छोटे छोटे हम चीज़ें जमा करते हैं तो ही वो बड़ी बनती हैं। अगर हम कतरा कतरा जमा करेंगे तो एक दिन वो दरिया बन जाता है। इसी तरह से हम आजकल जैसे छुट्टियां हैं तो बच्चे बहुत ज़िद करते हैं कि हमें आउटिंग के लिए ले जाएं, हमें पार्क्स वगैरह में ले जाएं। तो जब आप पार्क्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर जो कैंटीन्स होती हैं वहाँ पर चीज़ें बहुत ही एक्सपेंसिव मिलती हैं। अक्सर आपने देखा होगा वहाँ पर जो आपको कोल्ड ड्रिंक्स दी जाती है या आपको फास्ट फूड दिया जाता है वो वहाँ बहुत एक्सपेंसिव होता है उससे जो कि आपको अपने मोहल्ले में या आपको अपने एरिया में मिल रहा होता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जब आप इस तरह आउटिंग के लिए जाएं तो कोशिश करें आप घर से ही फ्रेश फूड बनाकर ले जाएं और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह साथ ही ले जाएं। तो क्योंकि वहाँ जाकर इतनी एक्सपेंसिव कोल्ड ड्रिंक जो है वो आपके लिए अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर ना मैं अपने हस्बैंड की एक बात आपको बताती हूँ कि यहाँ हमारे गाँव से आगे एक गाँव है, वहाँ पर ना मेला लगा हुआ था और मेरे हस्बैंड ना मेरे बच्चों के लिए टॉयज़ लेकर आए। रियान के लिए गाड़ी ट्रक था और रहीन के लिए किचन सेट था। अच्छा वो लेकर आए, मुझे भी खुशी हुई, बच्चे भी बहुत खुश हो गए इस चीज़ को। लेकिन जब मैंने उनसे प्राइस पूछी तो उन्होंने मुझे कहा कि 1100, यानी कि दोनों चीज़ें वो 1100 में लेकर आए थे। और मुझे ना इस चीज़ को हुआ कि बहुत एक्सपेंसिव उन्हें मिली हैं, क्योंकि यही चीज़ें अगर मैं फ्राइडे बाज़ार से लाती तो मुझे 400 या 500 में दोनों चीज़ें मिल जानी थी। जब मैंने इस चीज़ पर गौर किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे हस्बैंड ने तो 600-700 का नुकसान किया है। मैंने उनसे कहा कि आप इतनी एक्सपेंसिव क्यों लेकर आए हैं, तो वो कहते हैं कि चले बच्चे तो खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरा कहने का मकसद ये है कि जब कभी ऐसे मेला लगता है या कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें स्टॉल्स लगे होते हैं तो यकीन करें उन स्टॉल से ना हमें चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं। अब अगर यही मैं 400-500 में टॉयज़ जो है वो ले लेती और मैं अपने बच्चों को गिफ्ट कर देती तो पैसे भी कम लगने थे और बच्चे भी खुश हो जाने थे। तो इस तरह के जब स्टॉल्स वगैरह लगें तो कोशिश करें कि आप वही चीज़ें जो वहाँ से परचेज़ करते हैं आप रेगुलर मार्केट से, लोकल बाज़ार से, या इस तरह फ्राइडे जो डेज़ के होते हैं ना बाज़ार लगते हैं, कहीं पे मंडे बाज़ार लगता है, हर गांव में डिफरेंट लगते हैं बाज़ार, तो वहाँ से आप ये चीज़ें बहुत सस्ते में जो है वो ख़रीद सकते हैं। अच्छा आजकल आपको पता है कि बारिशों का सीज़न है, बारिशें स्टार्ट हो गई हैं और बारिशों में ना मैं आज आपको बताऊँगी अगर आप चाय के साथ ये ट्राई करें तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके लिए आपने देसी गंदम लेनी है, जो हमारा देसी गंदम का देसी आटा लेना है। बहुत ही ईजी है, सिर्फ 2-3 चीज़ें आपने करनी है। सबसे पहले आपने गंदम को गंदम मेरे माइंड में आ रहा है बार बार आपने आटा लेना है देसी, उसको आपने तवे पे डाल के ना उसको ब्राउन करना है। इतना ज़्यादा ब्राउन नहीं, बस लाइट ब्राउन, ये इतना जो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। थोड़ा सा वो ब्राउन होगा ना उसमें आप घी डाल दीजिएगा, चाहे आप देसी घी डालें चाहे मक्खन, जो भी आपको अच्छा लगता है। और फिर इसको थोड़ा सा आपने भूनना है और उसके बाद आपने उसमें चीनी डाल देनी है, और अगर आपको नमक पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप इसको फ्राई करें और ये इतने मज़े का बनता है। मुझे तो चाय के अंदर डालकर इसको पीना इतना अच्छा लगता है। अगर आप इसमें ज़्यादा इसको थिक करना चाहते हैं तो आप 3-4 चम्मच भी एक कप में डालकर इसको पी सकते हैं। यकीन करें इसको पीने से चाय का जो टेस्ट है ना वो 2 गुना हो जाएगा और ये आपके लिए बहुत हेल्दी भी होगा। बच्चे जो है वो उनको भी आप दूध में डालकर दे सकते हैं, लेकिन बड़ों के लिए ना ये बहुत बेस्ट होता है। और ज़रूरी नहीं 1 कप पिएं वही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपको पता है कि गर्म होता है और गर्मी जो है वो भी ज़्यादा है। अल्लाह हाफिज़।